रेपो रेट का आप पर क्या असर पड़ता है, कैसे ईएमआई बढ़ती घटती है, इसका पूरा फॉर्मूला आपको समझाएंगे आसान भाषा में। रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर सीधा लोन पर पड़ता है और लोगों की ईएमआई बढ़ जाती है। रेपो रेट का क्या है लोन कनेक्शन, ये भी समझ लीजिए। रिजर्व बैंक महंगाई दर पर काबू पाने के लिए रेपो रेट बढ़ाता है और लोन महंगे हो जाते हैं। लोन महंगा होने से इकोनॉमी में कैश फ्लो में गिरावट आती है, इससे डिमांड में कमी आती है और महंगाई दर घट जाती है। रेपो रेट के अलावा एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो दर होता है जिसके अनुसार रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को डिपॉजिट पर ब्याज देता है। रेपो रेट के घटने बढ़ने से लोन लेने वाले लोगों पर कैसे बोझ बढ़ता है, इसे भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अप्रैल 2022 में 30 लाख रुपए का होम लोन 20 साल के टेन्योर के लिए 6.7% की ब्याज दर पर लिया था। इस रेट पर उसे प्रति माह 22,722 रुपए की ईएमआई भरनी थी। लेकिन मई 2022 के बाद से अब तक रिजर्व बैंक रेपो रेट में 2.5% का इजाफा कर चुका है। इसीलिए अब उस व्यक्ति के लिए होम लोन की ब्याज दर 6.7% से बढ़कर 9.2% हो गई है। इसके चलते अब उसे ईएमआई के रूप में 27,379 रुपए प्रति माह भरनी होगी। यानी इस पीरियड में हर महीने उसे 4,657 रुपए प्रति माह ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। अब ये जान लेते हैं कि क्या होता है बेसिस पॉइंट। हम अक्सर सुनते हैं कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट, जिसे बीपीएस कहते हैं, इसका इजाफा किया है। आसान भाषा में अगर समझा जाए तो 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1% होता है। यानी 1 बेसिस पॉइंट 1% का 100वां हिस्सा होता है। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा करता है तो इसका मतलब है कि ब्याज दरों में 0.50% की बढ़ोतरी हुई है। क्या आप जानते हैं कि एफडी के ब्याज पर भी नजर आता है इसका असर? रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर लोन पर तो दिखता ही है, साथ ही बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर भी इसका असर नजर आता है। बैंक लोन महंगा करने के साथ ही फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए ब्याज दरों में भी इजाफा करते हैं।